नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। राहुल गांधी ने आज बिहार के बेगूसराय से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की। एक सराहनीय कदम है। भले अभी इसका असर आए या ना आए, राजनीति में अगर इस तरह से कुछ पहल होती है तो काबिले तारीफ है, क्योंकि बिहार हो या कोई भी प्रदेश, वहाँ से रोजगार की तलाश में अपने अपने घरों को छोड़कर जब परमानेंट या रोजगार के लिए कहीं और जाते हैं, तब एक तो घर सूना हो जाता है क्योंकि रोजगार नहीं है, मजबूरी है। दूसरा, प्रदेश की आर्थिक खस्ताहाल भी पता चलती है। और जब किसी के पास रोजगार नहीं होगा काम के लिए, रोजी रोटी के लिए, मजदूर पलायन गांव से करते ही हैं, करते रहे हैं। अगर इस तरफ राहुल गांधी का ध्यान गया है तब अच्छी बात है। मैं पहले ही इस तरफ ध्यान दिलाती रही हूँ। मुझे याद है, मेरे अपने घर में बचपन से मैं देखती आ रही थी, हमारे घर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा स्थान था जिसे देवस्थान कहते थे। रोज मिट्टी से लिपा जाता था। बड़ी हुई तो मैं भी लिपने लगी। वो कभी जब मेरे दादी दादा अपना गांव खेत छोड़कर आए, तब वहाँ की गांव खेत की मिट्टी भी साथ ले आए थे। बस यही उनका अपना था, गांव से लगाव। मजबूरी में रोजगार के लिए गांव से शहर आना पड़ा और बस यहीं रच बच गए। शादीशुदा हुई, खुशनसीब हूँ कि अभी तक तो थान बचे हैं, लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि रोजगार की तलाश में पलायन तो हो चुका है। और हमारे शहर के घर में पीपल का एक पत्ता देवस्थान के प्रतीक स्वरूप मंदिर में विराजमान है। काश हम और आप जैसे लोगों को, जो कभी किसान रहे, किसान हैं, इस स्थिति से ना गुजरना पड़े। सरकार भी सोचे और हम भी दोबारा से अपने गांव समृद्ध बनाए, ताकि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो भी फूले फले, हम और आप भी फलें फूलें, और हमारा देश भी। और ऑक्सीजन की जो ये कमी है, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम लोग सब अपने आप ले सकें, ना कि उसके लिए प्लांट लगाने पड़े कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए। क्या हम करेंगे ये प्रयास? हाँ, मैं तो कर रही हूँ। आपसे भी उम्मीद है कि आप सब भी करेंगे। और सरकार कृपा अब तो आगे आए, ऐसी भयावह स्थिति से अब तो बाहर निकलने के लिए एक नीति बनाए, जिसमें मजदूरों को बार बार गांव से शहर, शहर से गांव पलायन ना करना पड़े। हम जैसों को रोजगार के लिए शहर ना आना पड़े, अपने गांव में ही सोंधी मिट्टी के बीच सुख समृद्धि के साथ रहें। करेंगे ना? और भी लोग पर्यावरण से जुड़े हुए, गांधी से लेकर जो भी लोग जानते हैं कि
देश की प्रगति तो गांव से ही होकर आती है। वे सभी लोग गांव की समृद्धि से ही देश की समृद्धि आते रहे हैं। अगर ऐसा होता है तब सचमुच देश समृद्ध होगा ही। लेकिन जब नौकरियां ही नहीं हैं तब नौकरियां देंगे कहाँ से? जब रोज़गार ही नहीं है तो रोज़गार देंगे कहाँ से? इसीलिए तो पलायन है। बस उन्हीं अवसरों को पैदा करने की ज़रूरत है, उन्हीं नौकरियों को पैदा करने की ज़रूरत है। अगर राजनीतिक दल इस चीज़ को समझ जाएंगे और पूरी ईमानदारी से इस पर काम करेंगे तब एक दिन सचमुच पलायन भी रुकेगा, देश दोबारा गांव के रास्ते समृद्ध भी बनेंगे। मैं पहले ही इस तरह के वीडियो में यह बात कहती रही हूँ, आप भी सुनिए और जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए गांव से शहरों की ओर पलायन रुके और शहरों से गांव की ओर पलायन बढ़े, बने। चलो गांव की ओर, तभी देश समृद्ध होगा और गांव खुशहाल होने से ही है ना। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष बनी हूँ। जय हिंद, जय भारत।